नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात की जाए तो मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या होती है। तो मैंने अभी अपनी लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की आइडेंटिटीज बताई थी मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप है आपके पास, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रो मैट्रिक्स की अगर बात की जाए कि रो मैट्रिक्स क्या है, तो रो मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसका आपको, मैंने कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया 3, 4 एंड 5। अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, तो नंबर ऑफ रो इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम इज 3। पहले हम रो बताते हैं फिर हम कॉलम बताते हैं, यानी इसकी कंडीशंस क्या है, 1/3 यानी 1 रोज एंड 3 कॉलम। अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स आपके पास लिखूं फॉर एग्जांपल 5 एंड -7, इस मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ रो इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1, 2। नंबर ऑफ कॉलम इज 2। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस की अगर बात किया तो आप क्या समझ सकते हैं, रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1। कॉलम कितने भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर ऑफ रो इज ओनली 1। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट इज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रो मैट्रिक्स मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1। देन कॉलम मैट्रिक्स, जी हां बिल्कुल, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, जिसमें कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, यानी रो कितने भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 1, 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स के अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो आप क्या बताएंगे, रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रो इज 1, 2, 3, रो 3 एंड कॉलम इज ओनली 1। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया -5 एंड -10, इसमें आप रो एंड कॉलम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ रो इज ओनली 1, नंबर ऑफ रो इज 1, 2, नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉइंट लिया जैसे ABCD, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं, नंबर ऑफ रो इज 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ रो इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। तो यहाँ पे आप रो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्लियर कर चुके हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ एक हो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1 एंड नंबर ऑफ रो नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ रो कुछ भी चल सकता है बट नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है मैट्रिक्स की वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बने। स्क्वायर की फॉर्म में वो तब बन सकता है जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया जिसमें मैंने लिखा 5, तो इसमें अगर मैं आपसे रो एंड कॉलम की बात करूं तो नंबर ऑफ रो इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया ABCD, इसमें अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम, दिस इज कॉल्ड अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया ABCDEFGH एंड I, इस मैट्रिक्स के अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो आप मुझे क्या बताएंगे, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज अगेन 3। नंबर ऑफ रो भी 3 है आपके पास यहाँ पे एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 3। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको क्या समझ आया, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, अदरवाइज वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकता। तो ये आपके पास 3 टाइप्स है, आप इसे नोट करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊं। फोर्थ टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल जैसे 5 0 0
3। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये डायगोनल है, ये डायरेक्शन डायगोनल आपके पास नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। अब आप कहेंगे सर डायगोनल तो इस फॉर्म में भी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में जो डायगोनल की डायरेक्शन होगी उससे आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायगोनल की शेप कुछ इस फॉर्म में ही बनेगी इन केस ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल की डायरेक्शन हमारे पास यही डायरेक्शन ली जाएगी। तो डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो आप इस एलिमेंट्स को चेक करें, तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल आपका नॉन जीरो होना चाहिए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आपके पास जीरो है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, जैसे 1 0 0 0 -2 0 0 0 -7। अगर आप इस मैट्रिक्स को भी चेक करें तो आपके पास जो ये डायगोनल है, डायगोनल आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा, क्या मैं डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन वी कॉल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पे मैंने आपको ये बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशंस क्या थी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल है, 2 रो 2 कॉलम। यहां पे ऑर्डर क्या है? 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3/3 एंड 2/2। तो यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होने के लिए जरूरी है कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स आपके पास नॉन जीरो हो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। ये कंडीशंस आपके लिए मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंडीशन है जैसे 5 0 0 5, या फिर मैं कह सकता हूं -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। तो यहां पे आप एक चीज तो ये क्लियर कर गए होंगे कि जैसे कि मैंने यहां पे आपसे कहा था कि डायगोनल्स आपके पास नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। तो यहां पे भी अगर मैं देखूं तो डायगोनल्स नॉन जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। लेकिन यहां पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल्स के जो नंबर है वो सिमिलर या डिफरेंट हो सकते हैं, यानी आप डायगोनल सेम नंबर या डिफरेंट नंबर कैसे भी नंबर से बना सकते हो, बट स्केलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा वो हमेशा सेम नंबर से ही बनाया जाता है। यानी ये नंबर आपके सेम नंबर से हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर नहीं होंगे। अगर ये डायगोनल्स के जो नंबर है आपके पास अगर वो डिफरेंट हो जाते हैं तो उस केस में वो स्केलर मैट्रिक्स ना होकर डायगोनल मैट्रिक्स माना जाएगा। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्केलर को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो, जी हाँ कह सकते हो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स के अलावा रिमेनिंग मैट्रिक्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम नंबर या डिफरेंट नंबर कैसे भी हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो हमेशा सेम नंबर से होता है। तो मैं स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकता हूं एंड स्केलर मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं टाइप नंबर 6, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैंने आपसे कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सेम कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एंड सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल्स है इसके नंबर हमेशा सेम होते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल है आपके पास वो ओनली 1 से ही बनाया जाता है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा वो ओनली 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, और डायगोनल्स के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। स्केलर के अंदर जो डायगोनल था वो हमेशा सेम नंबर होना चाहिए, बट वो नंबर आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट आइडेंटिटी का डायगोनल ओनली 1 लिया जाता है। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर भी कह सकता हूं क्योंकि डायगोनल्स के नंबर सेम है, बट मैं स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी नहीं कह सकता क्योंकि स्केलर में 5 5 भी पॉसिबल है, बट आइडेंटिटी में तो पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं क्योंकि डायगोनल्स के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके अंदर 0 है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकता हूं क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, 2/2 एंड दिस इज 3/3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकता हूं, बट स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी नहीं कह सकते। मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ये तीनों मैट्रिक्स कह सकते हो, स्क्वायर, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मैंने जो भी आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे करवाई है, जैसे रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैंने आपको करवाया कॉलम मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट डायगोनल, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, एंड लास्ट मैंने भी आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो बाकी के 5 मैट्रिक्स है इनको किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट से इंडिकेट नहीं किया जाता, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से इंडिकेट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से इंडिकेट किया जाता है। आपके पास कभी भी क्वेश्चन में अगर आई लिखा मिल जाए तो आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक चीज और, अगर आपके पास कभी I2 मेंशन है, I2 का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एंड अगर आपके पास I3 मेंशन है तो I3 का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर 3, यानी ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, एंड ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अगर क्वेश्चन में I2 या I3 मेंशन ना हो, ओनली I मेंशन है तो I फॉर आइडेंटिटी, ये तो आप जानते हैं। अब वो आइडेंटिटी हम ऑर्डर 2 की ले या ऑर्डर 3 की ले, ये हम क्वेश्चन जब करेंगे उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि आइडेंटिटी 2 वाली ली जाए या आइडेंटिटी 3 वाली ली जाए। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं 7, जिसे हम 0 या फिर नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब 0 मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसके लिए आप ये समझ सकते हैं ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो। इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे 0 0 0 0, या फिर मैं कह सकता हूं 0 0 0 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हो, उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? 0 मैट्रिक्स, या फिर उसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये मैंने 7 पार्ट्स आपको बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज ओनली 1। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फोर्थ मैंने बताया आपको डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। और डायगोनल्स की कंडीशन का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायगोनल की शेप इस डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। डायगोनल्स यानी आप इस डायरेक्शन में ही लेंगे, ये होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट्स हमेशा सेम होने चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल ओनली 1 से बनाया जाता है, डायगोनल 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। लास्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, 2/3, 3/1, 1/4, मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके 0 होने चाहिए। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, आप कहीं भी वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर सकते हैं। एक मैं आपको लास्ट केस बताऊंगा इसमें इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ये मैट्रिक्स की टाइप नहीं होती, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है। इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स के केस में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है x + y 3 - x 10 y + z इज इक्वल टू 20 15 10 - 2। अब आपके पास अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मेंशन है और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z
एक्स वाई एंड जेड दोनों मैट्रिक्स इक्वल मेंशन है और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे इक्वेट कर सकते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले x प्लस वाई किसके इक्वल रखेंगे आप, इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 15 इज माइनस 12, x आपका फाइंड हो गया। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, माइनस 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 20 यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आप y की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, 32, y भी आपका फाइंड हो गया, y की वैल्यू 32 एंड x की वैल्यू माइनस 12। नेक्स्ट tan इक्वल टू 10 आपके पास मेंशन है। नेक्स्ट y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू 32 पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 32 प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, देन z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 32 माइनस 34। तो ये हमने x y एंड z की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली। यानी कभी भी आप दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं और उसमें जो मिसिंग नंबर है x y z w p जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो आप मैट्रिक्स को इक्वेट करके भी काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप मेरी कोई वीडियो मिस कर चुके हैं, लास्ट रिकॉर्डेड क्लास आप मिस कर चुके हैं, तो आप प्ले स्टोर से MYT ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।